आज जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट विनायक गोडसे, सीईओ डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर G20 की बैठक में क्या एजेंडा है जो सामने आ रहा है? डिजिटल इकोनॉमी जो है ना, एक मुख्यतः सब्जेक्ट है कि जिसमें पूरे देश एक साथ मिलके बात करते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी कैसे विश्व स्तर पे बढ़ाया जाए। भारत में भी हमने देखा है कि बहुत अलग अलग वे से हमने एक इनोवेटिव एंड स्केलेबल वे से डिजिटाइजेशन किया हुआ है पेमेंट के हिसाब से। तो साइबर सिक्योरिटी पे आश्वस्तता बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा कि अगर डिजिटल इकोनॉमी को उसके हिसाब से आगे बढ़ाना है तो ये कॉन्फ्रेंस जो है G20 की ओवरऑल जो हम जो कर रहे हैं इस साल में, प्रेसिडेंसी के साल में, उसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है जिसमें एक 5-6 एरियाज़ है कि जिसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आके बात करनी पड़ेगी। एक एरिया है कि जो ओवरऑल इंटरनेट गवर्नेंस जो है, जिस तरह से वो गवर्न किया जाता है, मैनेज किया जाता है, तो उसमें साइबर क्राइम और सिक्योरिटी के हिसाब से जो एक साउथ पार्ट जो ग्लोबल साउथ जो डिजिटाइज हो रहा है, उसको ग्लोबल साउथ का रोल क्या रहेगा इंटरनेट के गवर्नेंस और मैनेजमेंट में, एक महत्वपूर्ण विषय ये इस पर डिस्कशन होगा। सेकेंडली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देखते हैं, स्पेशली जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जनरेटिव एआई की जो बात करते हैं, तो उसका यूज़ करके जो साइबर सिक्योरिटी के लिए जो खतरा हो सकता है या क्राइम जो बढ़ सकते हैं, तो उस पर क्या बात करनी चाहिए, उस पर क्या सोल्यूशंस निकलने चाहिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देन क्रिप्टो करेंसी एंड डार्कनेट, जिसके वजह से हमें देख रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े कारनामे जो इंटरनेशनल लेवल पे बात करा जा सकता है, तो उसके लिए कैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एंड जुडिशरी इकोसिस्टम एक साथ आए एंड उस तरह के जो क्रिमिनल क्राइम से कैसे हल करें। देन मेटावर्स एंड एनएफटी जो है कि जिसके वजह से बोला जाता है कि पैरेलल इकोनॉमिक इकोसिस्टम हो सकती है, तो उसके लिए लीगल फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए। एंड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका एक क्रिमिनल यूज़ है, उस क्रिमिनल यूज़ जो होता है वो इंटरनेशनल स्तर पे होता है, बिकॉज इंटरनेट एक ग्लोबल कनेक्टेड होता है। तो जब ये यूज़ होता है तो किस तरह के पॉलिसीज़ होने चाहिए, किस तरह से लॉ होने चाहिए, किस तरह से लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, तो ये सारा मसला हम नेशनल लेवल पे तो हमें देखना पड़ेगा, बट इंटरनेशनल लेवल पे बिकॉज इंटरनेट इंटरनेशनली कनेक्टेड होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पे क्या होना चाहिए। तो ये सारे जो देश है, 20 जो G20 के देश है प्लस 9 जो ऑब्जर्वर नेशंस है, इसके सारे एक्सपर्ट जो टेक्नोलॉजी साइड से हो गए या पॉलिसी साइड से हो गए, लॉ एनफोर्समेंट से, तो एक साथ आके इस पर एक मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होगी। बिल्कुल। अभी आपने ग्लोबल लेवल की बात की, तो अगर ग्लोबल लेवल की अगर हम बात करते हैं तो ग्लोबल लेवल पर जो हमारे साइबर सिक्योरिटी से जुड़े क्या क्या साइबर थ्रेट्स हैं, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो अगर देखा जाए तो अलग अलग वे से है कि एक इंटरनेट का यूज़ करके जो एक बड़ा क्रिमिनल नेटवर्क काम करता है कि जो फाइनेंशियल फ्रॉड अलग अलग वे से, राइट, विशिंग फ्रॉड्स है या फिशिंग फ्रॉड्स है या कॉल करके फाइनेंशियल फ्रॉड्स किया जा सकता है। एंड तो वन एक फाइनेंशियल फ्रॉड जो इस तरह से नेटवर्क का यूज़ करके जो हो सकता है, साइबर बुलिंग जैसी चीज़ें हैं कि जो इंटरनेट का यूज़ करके अलग अलग स्तर के लोगों को, स्पेशली चिल्ड्रंस एंड वुमेंस को जो बुलिंग किया जाता है, जो जिस तरह से इसका यूज़ करके मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा सकता है, इसका एक क्रिमिनल सिंडिक यूज़ करके इसका एक कुछ सीरियस क्राइम जो हम बोलते हैं कि सीरियस क्राइम भी इंटरनेशनल लेवल पे लोग कनेक्ट करके इस तरह के क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। रैंसमवेयर, मालवेयर जैसी चीज़ें जो है जिसके वजह से आपका सिस्टम पूरी तरह से वो रिमोटली कंट्रोल भी कर सकते हैं और पूरी तरह से बंद भी कर सकते हैं। देन कुछ अटैक्स होते हैं कि जो जिसको मतलब डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जिसको आप इस तरह से अटैक की वजह से आप सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इस तरह के जो खतरे हैं, इस खतरे को सोच के एंड जिस खतरे के वजह से जो सिटीजन्स जो है ग्लोबल, जो हम डिजिटल सोसाइटी के सिटीजन्स है, उस पर ऊपर होने वाला जो परिणाम है एंड उसका जो ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट को जो थोड़ा सा हिलाया जा सकता है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आई थिंक सोल्यूशन ग्लोबल स्तर पे निकलने की ज़रूरत है। G20 का एजेंडा हमारा जो है वो शायद इस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा है, वो शायद वो हल करने की कोशिश करें। जी सर। और सर ऐसे में जब हम ऑनलाइन वर्ल्ड की बात करते हैं तो उसमें कोई बाउंड्री नहीं रह जाती, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए किसी से कहीं भी बात कर सकते हैं, किसी भी समय बात कर सकते हैं, और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग एक आम आदमी के लिए बहुत आसान हो गया है। तो ऐसे में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? तो जैसे मैं किसी भी इंटरनेट व्यवस्था को मैं अपने सिस्टम या कोई भी डिवाइस से कनेक्ट करता हूँ, तो जो डिवाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ
वो सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास होनी चाहिए, मैं सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहिए। जो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ वो कनेक्ट करते समय भी एक सिक्योर कनेक्शन की जो ऑप्शंस होते हैं उसको मुझे करना चाहिए। जो एप्लीकेशन मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका मुझे थोड़ा सा सोचना चाहिए कि वो जो एप्लीकेशंस है वो लेजिटिमेट एप्लीकेशंस है नहीं है एप्लीकेशंस। जिस तरह से कम्युनिकेशन मेरे पास आती है, फॉर एग्जांपल मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आता है या मेल पे ईमेल आता है, तो वो जो है उसका सोर्स एक ऑथेंटिक सोर्स से आ रहा है नहीं वो देखना चाहिए। जो मैं लिंक क्लिक कर रहा हूँ, जो मैं ब्राउज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है उसी लिंक पे कुछ एक इलीगल इलेजिटमेट साइट पे आपको डाइवर्ट किया जा सकता है। जो मैं फ़ाइल खोल रहा हूँ इंटरनेट पे जो आ रही है मेरे पास, उस फाइल में भी कुछ एक मालवेयर हो सकता है। तो ये सारे सोच के हम इसको बोलते हैं कि स्टॉप, थिंक एंड कनेक्ट का मंत्र हम जिसको बोलते हैं कि जो भी आ रहा है तो थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सोचो एंड उसके बाद कनेक्ट करो। तो ये मंत्रा की वजह से आप शायद अपने आप को अच्छे से सुरक्षित महसूस कर सकते हो डिजिटल स्पेस में। बिल्कुल। और यूज़र्स के जो ये डाटा होता है इसमें जो G20 में किस एस्पेक्ट पर इस बार हम चर्चा करेंगे? तो G20 अगर देखते हैं तो मतलब साइबर सिक्योरिटी एक नेशनल सिक्योरिटी का एक मसला हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर हैड सीन साइबर सिक्योरिटी एज अ नेशनल सिक्योरिटी का मसला। बट ये हम किसी भी तरह से पूरे इंडिया के स्तर पे नहीं कर सकते, तो हमें एक ग्लोबल स्तर पे इंटरनेट का नेचर ही ग्लोबल होने की वजह से हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर हैड इवन अंडरलाइन दिस नीड की जिसमें अलग अलग स्तर के लोगों को, अलग अलग सेगमेंट के लोगों को और विश्व को एक साथ आके इसका एक मसला निकालना पड़ेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम जो बात कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट बात ये कर रही है कि जैसे क्रिप्टो करेंसी एंड NFT की जो बात होती है, NFT एंड मेटावर्स की जो बात होती है, तो ये एक अलग सा पैरेलल इकोनॉमी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, राइट, जिसके सिस्टम में आप जाके असेट वहाँ पे ओन कर सकते हो, जो उसको हम वर्चुअल असेट बोलते हैं बेसिकली, राइट, या वहाँ पे आप अपना कुछ एक मकान वर्चुअली खरीद कर सकते हो, राइट, या कुछ आर्ट पीस जो है उसका एक वर्चुअल आप ओन कर सकते हो। तो एक कैसे लीगल फ्रेमवर्क उसके होगा कि ओनरशिप इंटैक्ट रह सकते हैं बेसिकली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसका जो यूज़ है कि अभी जिस ग्लोबल स्तर पे जिस तरह से अभी ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स अवेलेबल हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत आसान होगा कि किसी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना, उसको एक्सप्लॉइट करना। तो क्या किया जा सकता है सो दैट इस तरह का क्रिमिनल यूज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो इंटेलिजेंस का क्रिमिनल यूज जो है वो टाले हम बेसिकली। और ICT सिस्टम का जो क्रिमिनल यूज है उसके बारे में क्या किया जा सकता है, इस पे हल इस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। जी सर, तो सर जैसे से शुरुआत से ही आप बात कर रहे हैं फ्रेमवर्क के बारे में, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि साइबर क्रिमिनल्स पर रोक लगाने के लिए G20 की बैठक में किस तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है? तो हम देखते हैं ना कि हमारा नेशनल लेवल पे हमने बहुत कुछ काम किया हुआ है, राइट। सो एक हमने व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसमें जो भी क्राइम हो रहा है उसको रजिस्टर करना। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो हमारे होम मिनिस्ट्री में सेटअप किया हुआ है। तो लोगों की एक व्यवस्था होनी चाहिए कि क्राइम को रजिस्टर करना, लोगों का एक व्यवस्था होनी चाहिए इस तरह क्राइम को लीगली इमीडिएटली एनफोर्समेंट में कर देना। तो व्यवस्था ऐसी है कि लॉ इन्फोर्समेंट बॉडीज़ को कैसे आप कैपेबल करोगे टू हैंडल सच इस तरह के मैसिव सिग्निफिकेंट लेवल पे जो फ्रॉड्स होते हैं, किस तरह का एंड सिटीजन्स हो है उनके लिए लाइफ आसान बने। एक तो साइबर सिक्योरिटी को अच्छा करके, एंड सेकेंडली अगर कुछ क्राइम होता है तो उनके लिए कितना आसान हो कि वो क्राइम वो इमीडिएटली रजिस्टर करें, उसके ऊपर काम हो जाए। तीसरी चीज़ है कि इंटरनेशनल जो जिस लेवल पे इस तरह के क्रिमिनल सिंडिकेट्स बनते हैं उसको रोकने के लिए अलग अलग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है उनके बीच में किस तरह से कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, किस तरह के लीगल फ्रेमवर्क हमें एक कंट्री में होना चाहिए, मोर इम्पोर्टेंटली जो दो देश में और मल्टीपल देशों के अंदर जो कोऑपरेशन जो है साइबर क्राइम के हिसाब से, तो उसका एक फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए। तो इस तरह के एफर्ट्स पे ये जो बात हो रही है, इस बातों में अभी कुछ यूनाइटेड नेशंस में कुछ एक प्रपोजल्स आए हुए कि इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसको हम बोलते हैं, कि जो कन्वेंशंस में एक तो क्राइम का रिकॉग्निशन करना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ व्यवस्था की निर्माण
करना, पॉलिसीज़, लॉज एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी दोनों देश के बीच और मल्टीपल देशों के बीच, उसका एक फ्रेमवर्क जो है, तो इस अलग अलग वे से इस समस्या को हल किया जा सकता है। वही एक कोशिश रहेगी इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में कि जो भी एक डायलॉग है उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया। और अभी हमने जाना कि G20 समिट में साइबर सिक्योरिटीज़ को लेकर क्या रहेगा एजेंडा, और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एक्सपर्ट विनायक गोडसे, CEO डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया से। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए और आपके समय के लिए।